फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसे कोई अहम हाजत दरपेश हो, जिसे कोई अहम हाजत दरपेश हो, वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक दुख, दर्द और मुसीबतों को दूर करता और रिस्क में इजाफा करता है। तो जब भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, टेंशन आ जाए, तो उसका बार बार इजहार करने से टेंशन दूर नहीं हो जाता। कोई भी मुश्किल आती है, बंदा सभी को बताता फिरे, बार बार जिक्र करता रहे कि यार बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, आजकल बड़ी महंगाई है। आजकल एक बड़ा टॉपिक चला हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो फला चीज की कीमत बढ़ गई है, तो फला मसला हो गया है। तो मुझे बताएं कि इन बातों को करने से, इन बातों को करने से ना पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, ना महंगाई कम हो जाएगी, ना मुश्किल आसान हो जाएगी। जितनी देर इन बातों को करने में हम सर्फ करते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, इन बातों की इतनी देर करने की बजाय अगर इतनी देर दुरूद पाक पढ़ लें तो नामा अमाल में दुरूद पाक का सवाब भी आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो शायर कहते हैं ना कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो जब टेंशन दूर करने का, मुश्किल दूर करने का, परेशानी दूर करने का वजीफा मिल गया है, चाबी मिल गई है, तो फिर फजूल बातें करने की बजाय हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माइक वाले भाई से गुजारिश है, जरा जल्दी ठीक कर ले माइक, दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, अफदलुल अमली निय्यतुस सादिक़ा, अफदलुल अमली अन्नियतुस सादिक़ा, सच्ची नीयत अफजल तरीन अमल है, और नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। तो बयान से पहले, बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। मसलन नीयत कीजिए कि इल्म दीन सीखने के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें लूटने के लिए तवज्जो के साथ बयान सुनूंगा। आज मैं आपको अल्लाह के एक नबी का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये वाक़या कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ मौजूद है, और ये वाक़या ऐसा है कि मैं उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल का नाम लूँ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपके जहन में खुद ही आ जाएगा। यानी उन्होंने वो अमल ऐसा किया कि अब उनके नाम के साथ वो अमल एक ख़ास टैग बन गया है। और अगर मैं अब अमल बताता हूँ, नाम आप खुद बताएंगे। और उनका अमल था कि उनके अंदर कमाल सब्र था। तो अब ये सब्र करने वाले नबी कौन हैं? सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। मशहूर है दुनिया में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है वो ज़रबुल मिसल बन गया, वो एग्जाम्पल बन गया। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आईं, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था, वो क्या वाक़या है। तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी कोई मामला आए ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इसका क्या काम, इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था,
आप हुस्न व सूरत वाले भी थे, यानी आप अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी, यानी वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर ज़ाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस ज़माने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं, उस ज़माने में जानवर होते थे। बल्कि अब भी अगर पाकिस्तान के भी आप इंटीरियर के एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में जाएं, तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं। उनके नज़दीक यही उनका जो है, वो जो भी उनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई, और वो आजमाइश कैसे आई कि पहले आपका मकान गिरा और ख़ानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दब कर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दबकर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया, उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजार हा ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि अब आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी ज़मीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने आकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, अब रब ने वापस लेना चाहा तो उसने ले लिया। अब ही वॉज एम्प्टी हैंडेड, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था, और इस इम्तिहान के पीछे बाज़ मुफस्सिरीन ने एक और कौल भी नकल किया कि शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। तो अब रब करीम ने हज़रत अय्यूब पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना, तो शैतान ने कहा कि अभी जान तो बाकी है ना, सेहत तो बाकी है। अल्लाह अकबर। मजीद आजमाइश आई, और ये हुआ कि आपको बीमार कर दिया गया। आपके जिस्म पर, मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए, फोड़े जिसको कहते वो पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए। आजकल वैसे भी हाल ऐसा ही है जनाब, जब तक पैसा है, शोहरत है, आपके पास कोई माल है, तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। मगर जब ये सब चीज़ें चली जाए ना, तो बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन में अपने और पराइयों की जांच भी हो जाती है कि अब कौन खड़ा है। दोस्ती माल के लिए थी, दोस्ती शोहरत के लिए थी, दोस्ती मनसब के लिए थी, या किसी की ज़ात से वाकई खालिस दोस्ती थी। अब क्या हुआ, आपके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त भी दूर चले गए, सिवाय आपकी फर्मा बरदार ज़ौजा थी जिनका नाम था रहमत बिन इफ्राहीम, और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती भी थी, अल्लाह के नबी की आल से थी। वो आपकी खिदमत करती रही। अब जिस्म पर फोड़े हैं, आबले हैं, एक बीवी है, न पैसा है, न माल है, न बच्चे हैं, वॉट एवर जो था सब खत्म। मगर ज़बान है कि उस पर फिर भी अल्लाह का जिक्र जारी है।
फिर भी शुक्र जारी है, फिर भी सब्र है। बात करना आसान है जनाब, मुश्किल आए और सब्र करे बंदा, असल इम्तिहान ये है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हम में से किसी पर ऐसी आजमाइश नहीं आई ना, छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहेंगी। एक बात याद रखना, ये जिंदगी की जो गाड़ी है ना, ये मसाइल के पहियों पर ही चलती है। हमें बाज़ औक़ात किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी का खूबसूरत चेहरा, किसी की मुस्कुराहट देखकर लगता है यार ये तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। ऐसा नहीं, हर बंदे की अलग स्टोरी होती है। असल में हमने ये समझा है कि दुख सिर्फ गुर्बत का नाम है, ऐसा नहीं है। दुख सिर्फ गुर्बत का नाम नहीं, दुख जो है, परेशानी जो है, वो मालदारों को भी होती है। पास लोगों के पास बहुत माल होता है मगर सुख नहीं होता है। किसी को औलाद का दुख होता है, किसी को सेहत का प्रॉब्लम होता है, किसी की बच्ची का प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी ये ना समझे कि जनाब मैं अकेला दुखी, बाकी सारा जहान सुखी है। ऐसा नहीं होता। तो ये ना समझे कि सारा जहान जनाब सुखी है और मैं अकेला दुखी हूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर इस जहां में तकरीबन हर बंदा ऐसा होता है जिसके साथ कोई ना कोई दुख लगा हुआ होता है, कोई ना कोई परेशानी है। किसी को माल की परेशानी, किसी को रोजगार की परेशानी, किसी को बीमारी लगी है, किसी को और टेंशन है। तो ये कभी भी ना सोचे कि मैं जिंदगी गुजारूंगा और कोई टेंशन नहीं आएगी। तैयार रहो इम्तिहान के लिए, इम्तिहान जरूर आना। अब कमाल यह है कि उस इम्तिहान में पास कौन होता है। हजरत इब्राहीम पर इम्तिहान आया, जबान पर सब्र है, शुक्र है, शिकवा नहीं है। अब क्या हुआ कि आपका साल हा साल तक ये हाल रहा। ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था, कई साल तक आप बीमार रहे। आपकी ज़ौजा जो है वो खिदमत करती रही। अच्छा, यहां एक गलत फहमी दूर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये किताबों में पता नहीं कुछ किताबों में लिख दिया गया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मादअल्लाह कोढ़ की बीमारी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोढ़ की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ना कोढ़ हुआ ना जजाम हुआ। आपको जिस्म पर फोड़े फुंसियां जिनको कहते हैं, आबले निकल आए थे। क्योंकि कोढ़ की बीमारी वो होती है कि जिससे लोग नफरत या हकारत करते हैं। अल्लाह के किसी भी नबी को कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसकी वजह से लोग उससे हकारत या नफरत करें या दूर भागें। क्योंकि अल्लाह ने इन नुफूसे कुदसिया को, इन नेक बंदों को, इन मुंतखब शख्सियात को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। इसलिए रब्बे करीम ने इन शख्सियात को बेऐब पैदा फरमाया है। हाँ, इनको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिससे लोग घिन खाकर दूर भागें। तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आपके जिस्म पर आबले थे, फोड़े थी, और अल्लाह अकबर, आप उस हाल में क्या रब से अर्ज करते थे? आप अर्ज करते थे, कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह, तर्जुमा क्या है? मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है, रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, या अल्लाह तकलीफ पहुंची है, रहम तूने करना है, तू अरहमुर राहिमीन है। जमाने से नहीं कहते थे। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, में कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम यह है, जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। जाओ उसके पास जो हल्लल मुश्किलात है, हैं? जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। शायर लिखते हैं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, किसी से ना कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आपकी आजमाइश का वक्त पूरा होता है।
हैं, दुआ करते रहे, इल्तिजा करते रहे, सब्र करते रहे। हुक्म हुआ कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव जमीन पर मारा तो जमीन से एक चश्मा फूट उठा। हैं, हुक्म इलाही से हुक्म दिया गया कि अब इस पानी से गुस्ल करो। आपने जब उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले, दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। कदम मारते ही एक और खूबसूरत लजीज ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हुआ। पानी ठंडा, मीठा और लजीज था। अब आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। और सुनो, मेरा रब तो कादिर है ना, अल्लाह ताला ने आपकी वो सारी औलाद जो दब कर कई साल पहले मर गई थी, इंतकाल फरमा गए थे, अल्लाह ने उन तमाम औलाद को फिर जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और अब उसके बाद भी आपकी कसीर औलाद हुई। सुनो सुनो, जो जानवर चले गए थे ना, अल्लाह ने मवेशी, असबाब, वो खजाना उससे ज्यादा आपको फिर से अता फरमा दिया। सब्र किया था ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अच्छा, याद सबको है ये आयत, बचपन से याद है। अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है। आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, तो सब्र का दामन ना छोड़ें। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूं। आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार, जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा। ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है। 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के ताल्लुकात हों ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे? सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक और वाक़या ये हुआ कि जब आप बीमार थे, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो बाज़ औक़ात उसकी तबीयत में कैफियत भी होती हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा को पुकारा, तो आपकी ज़ौजा कुछ देर में हाजिर हुई, तो आपने जलाल में आकर उसको 100 दुर्रे, अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की कसम खा ली। अब जब सेहत आ गई तो कसम तो आपने खाई हुई थी, तो अब क्या करते? उस बीवी ने तो खिदमत भी बहुत की थी, अब उसे कोई खास कैफियत थी, आपने कसम उठा ली थी। तो सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कुरान में क्या हुक्म दिया कि ए अय्यूब, आप एक यानी 100, जिसको कहते हैं तिनके, 100 तिनकों वाली झाड़ू लें और उस झाड़ू को एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए तो आपकी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कसम का कफ़ारा नहीं देना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस नबी अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदार बीवी की जो सज़ा थी या जो मामला था उसको कितना आसान फरमा दिया। तो रब्ब करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको किस तरह बयान फरमाया, व खुज़ बियदिका दिग़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस, फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उसे मार दे और कसम न तोड़। इन्ना वजदनाहु साबिरा, फरमाया हमने इसे साबिर पाया। निअमल अब्द, क्या अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अरे आज दुनिया किसी को कहे ये सब्र वाला है, हजरत अय्यूब की शान देखो कि रब फरमा रहा है कुरान में, इन्ना वजदनाहु साबिरा, और हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, साबिर पाया। अल्लाह हजरत अय्यूब के सब्र के सदके हमें भी साबिरीन में शामिल फरमा ले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और रब्बे करीम ने जो अव्वाब फरमाया, उलमा कहते हैं कि ये अव्वाब के लाजवाब खिताब को जो आपके सरे मुबारक पर एक ताज की तरह रख दिया गया, क्योंकि अव्वाब के माना क्या है? इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अल्लाह अकबर। सब्र किया तो रब ने कैसे कैसे अलकाब जो हैं वो कुरान में अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी सीखने वाली है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का
कमाल यह है कि कुरान में जिक्र आ गया, अब सुबह क़यामत तक हाफिज तिलावत करेंगे, तरावी में कुरान पढ़ा जाएगा। जब भी कुरान की तिलावत दुनिया के कोने कोने में की जाएगी, क़यामत तक हजरत अय्यूब के सब्र का जिक्र होता रहेगा। हाँ, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। जब आप सब्र करते हैं, अल्लाह रसूल को राजी कर लेते हैं, अल्लाह उन नामों को बुलंद फरमा देता है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ थोड़ा सा एक शरई मसला भी समझ लें। बाज़ औक़ात है कि आप लफ्ज़ सुनते हैं हीला। अच्छा, कुछ लोग जब ये लफ्ज़ हीला सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या, एक काम करना था उसको एक और तरीके से कर दिया, हमें समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं, पहले हीले का मसला समझ लें। फतावा आलमगीरी में है, जो हीला किसी का हक मारने या उसमें शुबा पैदा करने या बातिल जरिए से फरेब देने के लिए किया जाए वो मकरूह है। और जो हीला इसलिए किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले, वो अच्छा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, गलत नीयत से हीला कि किसी का हक दबा लूं या माद अल्लाह ज़कात अदाई ना करनी पड़े, तो अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह देख रहा है कि इसकी नीयत क्या है। लेकिन हीला इसलिए है कि हराम से बच जाए, हलाल हासिल कर लिया जाए, तो उसकी जो जवाज की सूरतें हैं, उलमा ने फरमाई ये आयत उसमें दलील है। और आयत क्या थी? वखुज़ बियदिका दिक़्सन फद्रिब बिही वला तहनस। और फरमाया अपने हाथ से एक झाड़ू लेकर इसे मार दो और कसम न तोड़ो। कसम तो 100 कोड़े मारने की थी, अल्लाह करीम ने आसानी का रास्ता बताया। हाँ, एक बात याद रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि मुफ्तियान किराम, काबिल एतमाद मुफ्तियान किराम से रहनुमाई लेकर हम जैसे लोगों को, अवामुन्नास को कोई हीला अपने तौर पे नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाज़ हीलों की शरई तौर पर इजाज़त नहीं होती और बाज़ औक़ात हीला करने में ऐसी गलती लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से हीला होता ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ आपको दलील बताना था, बाकी अगर किसी किस्म का कोई शरई हीला करना है तो काबिल एतमाद मुफ्तियान किराम से रुजू किया जाए। सुभान अल्लाह। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की बात हुई है ना, अल्लाह ने पता है आपको कितना मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अय्यूब लोगों में सबसे बढ़कर आलिम, साबिर और गुस्सा पीने वाले थे। हज़रत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। हाँ, सब्र करने वालों के भी सरदार होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं आग लग गई है, गाड़ी में नुकसान हो गया, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया, कोई चीज़ में नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, सेहत खराब हुई। बंदा कहता है यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। बाज़ औक़ात ज़बान से शिकवे, शिकायत, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो पहले ही हमें बता दिया है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम बहुत सारी बातें जानते हैं दुनिया की, कुरान और हदीस पढ़ते नहीं हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। आपको पहले ही पता हो कि यार गर्मियां आने वाली हैं, तो अचानक गर्मियां आएंगी तो परेशान नहीं होंगे ना। आपको पता था जून जुलाई में गर्मियां होती है भाई, सर्दियां नहीं होती। आप पंखा भी तैयार रखते हैं, ठंडा पानी का इंतजाम भी रखते हैं, गर्मी के वक्त बाहर कम निकलते हैं। और सर्दियां आती हैं, आपको पहले ही पता होता है, रज़ाई तैयार कर लेते हैं, स्वेटर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठते तो 40 डिग्री होता है, दूसरे दिन उठते तो 5 डिग्री होता है। बंदा कह यार आज ठंड क्यों हो गई, कल गर्मी क्यों हो गई। मेंटली प्रिपेयर्ड जब बंदा होता है तो वो तैयार होता है। अगर जो कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, उसको तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। क्यों? कुरान का वादा है ना, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तर्जमा कंजुल ईमान, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया? जरूर आजमाएंगे, तैयार रहो, देयर इज एग्जामिनेशन। अच्छा, आजमाइश किन किन चीजों की होगी? सुभान अल्लाह, कुरान ने लिस्ट भी दे दी है कि आजमाइश क्या होगी। फरमाया कुछ डर से, अचानक खौफ आ जाता है ना, कोई दुश्मन आ जाता है, कोई धमकी दे रहा होता है, अचानक हालात खराब हो जाते हैं, दिल में खौफ बैठ जाता है। फिर फरमाया भूख से, माल कम हो गया है, तंगी आ गई तो भूख से। फिर फरमाया कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से।
कभी कारोबार में नुकसान होगा, कभी किसी के बागात है तो बाग फसल उजड़ सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी जगह आग लग सकती है, और जानों की कमी से बीमारी भी आ सकती है। मगर आगे क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों के लिए, खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को। और जब सुभान अल्लाह ये एग्जाम आता है ना, जो इस एग्जाम से निकल जाता है तो रब ने फरमाया खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। हमने जिंदगी में देखा है जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह की रिजा पर राजी रहा, अल्लाह ने मुश्किल से भी निकाला और पहले से उसे ज्यादा अता फरमा दिया। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, सबको बताना है। हालांकि कर कोई नहीं सकता, लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना है। हाँ, वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी खजाइनुल इरफान में, सुभान अल्लाह, जो हमने ये आयत सुनी ना, इसके तहत हजरत सैयदना इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख व फकर व फाका, फसलों की कमी, मकासद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिकों से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सब्र वाला है, कौन अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहनशाह नबूवत मखज़ने जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की जीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आजमाइशें आएंगी और अगर सब इधर मिल गया तो उधर फिर क्या मिलेगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इधर भी अता फरमाए, उधर भी महरूम ना करे। हाँ, हमें डरते भी रहना चाहिए कि यार मैं जो मांगता हूँ इधर मिल जाता है, कहीं वहाँ महरूम ना रह जाऊँ। तो आजमाइश आए तो इसे भी अल्लाह की रिज़ा की तरह सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिज़ा के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अंसार के पास तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, क्या तुम मोमिन हो? बड़ा बड़ा कमाल का सवाल जवाब है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास भी कोई आकर कहे कि क्या तुम मोमिन हो तो हम क्या जवाब देंगे? साहबा खामोश रहे। सैयदना फारूक आज़म ने कहा, हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, हम मोमिन हैं। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहबा सामने बैठे हैं। इरशाद फरमाया, मोमिन हो तो अलामत क्या है? तो क्या शानदार जवाब दिया कि साहबाए किराम ने कि हम जब फराखी की हालत होती है ना, आसानी होती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी ये है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रिजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं। अच्छे दिन आते तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फलां अय्याशी करूं, फलां गुनाह करूं। थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फराखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात मुंह से निकाल कर ईमान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाएं। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे
आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा कहे यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं। वो दिए जा रहा है। हम तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, मादअल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फर्राखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं आज बड़ी रात, जुमेरात की रात, कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्र गुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमा ले। और यकीन करें, सब्र का जो फल है ना, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। ओहो, बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि बहुत मीठा है। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं, हो सकता है यहाँ भी मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई बीमार बैठा हो। देखो, बीमारी आए ना, शिकवा मत करना, सब्र करना। फजीलत सुनो, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा या अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया। बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है। सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है। ए अल्लाह, आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है। ए अल्लाह, गुर्दों में प्रॉब्लम है, मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी। मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ, उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्रे जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा या अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब ना देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर रहा है।
यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए। 5,000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जहान को बताते हैं, अच्छा फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र यह है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे ही आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को, ठीक है वो अलग बात है, आप किसी को दुआ के लिए कह दें, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उससे हल तो कोई नहीं होना। अच्छा हमारा माजरा एक और भी बड़ा अजीब है, मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं यार बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे हैं। घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया, घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है, और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो, यहां हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक किसी की बीनाई चली जाती है, आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ आंखें गई हैं, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा। बस सिर्फ सब्र करना है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोगों के यहाँ बच्चे का इंतकाल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, या बाज औक़ात पैदाइशी बच्चा मरा हुआ होता है, पैदा उसका इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात विलादत से पहले ही बच्चा ज़ाया हो जाता है। बहुत शोर, बड़ा वावेला, बड़ा रोना पीटना घरों में होता है। मत किया करो ऐसा। यकीन करें ये बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने जा रहा है। ऐसा ना हो ये रोना पीटना, ये बेसब्री, ये अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत, इतने बड़े तुम अजर से महरूम रह जाओ। सुनो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान जोड़े के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, अल्लाह अज़्ज़ वजल उन बच्चों पर फजल व रहमत करते हुए इन दोनों यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, किसी के 2 बच्चे, फरमाया 2 बच्चे भी, फिर अर्ज़ की और एक, फरमाया एक भी, फिर फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिस औरत का कच्चा बच्चा फौत हो जाए यानी हमल ज़ाया हो जाए और वो उस पर सब्र करे, तो वो बच्चा अपनी मां को अपनी नाफ के जरिए खींचता हुआ जन्नत में ले जाएगा। ये तो जन्नत का टिकट था। मगर शिकवे शिकायत, अल अमान वल हफीज, घर में मौत मैयत को नुकसान हो जाए, हमारी औरतें, हमारे घर के अफराद वो वावेला करते हैं। मादल्ला बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात ज़बान पर होते हैं। मादल्ला सुम्मा मादल्ला, कहते कि अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर था। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम्हारे जुमले, एक तो घर में मुसीबत पहले ही आई हुई है और तुम अल्लाह पर एतराज करके माद अल्लाह, अल्लाह को जालिम कह के अपना ईमान भी जाया कर बैठे, ये तो इससे बड़ी मुसीबत हो गई ना। तो ना करें ऐसा।
सीखो। आज मैंने आपके सामने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरानी वाकया बयान किया कि सब कुछ चला गया मगर वो अल्लाह की रिजा पर राजी थे। रब ने उन्हें सब्र करने वाला बंदा भी फरमाया और सारी नेमतें पहले से ज्यादा अता फरमा दी। हाँ, बिल्कुल नवाजा जाएगा, सब्र का दामन अगर ना छोड़ें। सुनो हमारे असलाफ कैसे सब्र करते थे। हजरत सैयदना फतह मूसली रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पाँव फिसल गया और उनका नाखून टूट गया। वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। कभी कभी हमारा भी नाखून टूटा होगा, बहुत तकलीफ होती है, नाखून टूटे तो जान निकल जाती है, मगर आप मुस्कुराने लगी। किसी ने पूछा कि आपको नाखून टूटने का दर्द नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रही हैं? तो फरमाती हैं कि इस दर्द पर जो सवाब मिलेगा ना, मुझे दर्द पर सब्र करूंगी और जो मुझे उस पर सवाब मिलेगा तो उस सवाब के तसव्वुर ने मेरे दर्द की तलखी को दूर कर दिया। हाय हाय हाय, ये है अल्लाह वाले। हाँ, सब्र करना कोई इनसे सीखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अहादीस में, रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह करीम की बारगाह में बंदे का कोई दर्जा रखा होता है। यानी अल्लाह की रिजा ये कि बंदा इस स्टेज तक पहुंच जाए, इस दर्जे तक पहुंचे, मगर वो नमाज के जरिए, रोज़ों के जरिए, इबादतों के जरिए उस दर्जे तक नहीं पहुंचता। फिर अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है कि मेरा बंदा सब्र कर ले ताकि सब्र करके उस दर्जे को हासिल कर ले। हाय हाय, यानी मुझ पर कोई आजमाइश आई थी मेरे दर्जे बढ़ाने, मगर हाय मेरी बेसब्री कि मैंने वो दर्जा पाने का मौका ज़ाया कर दिया, मैंने वो सवाब पाने का मौका ज़ाया कर दिया। खुदारा याद रखना, अगर किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तब भी, और अगर आइंदा कोई आजमाइश आए, सब्र का दामन न छोड़ना। ये तसव्वुर कर लेना कि ये मेरे गुनाह मुआफ करने का जरिया बन रहा है, ये मेरे दर्जे बढ़ाने का जरिया बन रहा है। और सुनो, जब मुसीबत आए तो पढ़ना क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाता है। तो ये पढ़ लें, लेकिन शिकवा ना करें, दुनिया वालों को बताने की हाजत नहीं। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था कि तकलीफ सबको बतानी है और राहत के बारे में किसी को कोई शिक्र करता हुआ नजर नहीं आता। एक बार एक शख्स के सर पर जो है ना वो तकलीफ हुई ना, सर में दर्द हो गया, उसने पट्टी बांधी और घूमने लगा। उस जमाने में हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैहा, अल्लाह की बहुत बड़ी वलियां हैं, आपने उसको देखा कि क्यों पट्टी बांधी है? वो कहता, अम्मी हुजूर, ए अल्लाह की नेक बंदी, सर में दर्द था इसलिए पट्टी बांधी है। बात थोड़ी सी बारीक है, समझदार लोग समझेंगे, हैं, इसलिए पट्टी बांधी है कि सर में दर्द था। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाली ने पता है क्या कहा? आप कहती हैं कभी सेहत की पट्टी भी बांधी है? ये जुमला है बड़ा समझने वाला है। यानी अल्लाह ने इतने दिनों तक सेहत में रखा तो किसी को नहीं बताया, और थोड़े दिनों की तकलीफ आई तो पट्टी बांध के सबको बताने चला है कि रब ने बीमार किया है। हाँ, हमें अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश हमेशा थोड़ी आती है। अगर अपनी जिंदगी का हम पूरा अरसा कैलकुलेट करें ना कि भाई 40 साल का कोई बंदा हो गया है तो कितने दिन हुए 40 साल में? ठीक है, एक बार कभी बैठ के अकेले में हिसाब करना, इतने हजार दिन मैंने दुनिया में गुजारे, कितने दिन बीमार रहा? तो शायद चंद दिन, 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन बनेंगे। कई हजार दिनों में से अगर चंद दिन अल्लाह ने मुझ पर आजमाइश डाली तो हजारों दिन राहत भी तो डाली ना, सेहत भी तो अता फरमाया। इतने दिन जिस रब ने छांव में खड़ा किया, अगर थोड़ी देर के लिए धूप आई है तो मुझे शिकवा नहीं करने चाहिए। याद रखना, हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। अगर तुम इंतजार करोगे तो रब ऐसी रहमत तुम पर नाजिल करेगा, अपने गायब के खजानों से अता फरमाएगा। कुरान में रब ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब मुश्किल आती है हम ये सारी बातें भूलकर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो, अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह मुआफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अच्छा, अब एक और बात, बाज़ औक़ात शैतान है ना, वो किसी के दिमाग में वसवसा डालता है कि यार जब मैं नमाजें नहीं पढ़ता था ना तब तो इतना परेशान नहीं रहता था,
जब से नमाजें शुरू की, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने लगा, मदनी काफिलों में सफ़र शुरू कर दिया, अब तो मैंने कुछ जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दी है। अरे मैंने जब से इमामा पहना है, ये दाढ़ी रख ली है, मेरी कोई इस्लामी बहन सुन रही है कि मैं बेपर्दा घूमती थी तो कोई इतना टेंशन नहीं था, अब मैंने जनाब पर्दा करना शुरू किया है, कुरान पढ़ना शुरू किया है तो टेंशनें शुरू हो गई हैं। अब शैतान बाज लोगों के जहनों में ये वसवसा डालता है कि मैं तो दीन के करीब हो रहा हूं, अल्लाह के करीब हो रहा हूं, और मुझ पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं। सुनो सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। आला हजरत ऐसे ही नहीं कहते कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर? गली मुका दी ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गाली बात ही खत्म कर दी। हुजूर ये बताएं सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? प्यारे आका ने फरमाया अंबिया पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सबसे करीब तो अंबिया है ना, अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है, यहां तक कि उसके दुनिया में ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। गोया अल्लाह की ये रहमत है कि बंदा बड़ा नेक हो रहा है, रब चाहता है कि इस बंदे पर आजमाइश भेजूं, मेरा नेक बंदा सब्र करे, इसके गुनाह माफ हो जाएं और मेरे पास आए तो उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। अल्लाह अकबर। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, अब जो मैंने एक सवाल कायम किया था ना कि यार मैं तो दीन के करीब, मैं तो अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा हूं और एक के बाद एक आजमाइश आ रही है, ये क्या है? अब एक और हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, सुनना जरा गौर से, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। अब सवाल है ना कि मैं अल्लाह दोस्त भी बना रहा है, अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं तो जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये जहन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन में करीब आ रहा हूँ, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफ़ारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ए मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ए रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई, फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं, पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। और जो मैंने बात कही थी कि सब्र भी करें और जब अल्लाह करीम की तरफ से राहतें आ जाएं तो शुक्र भी करें। क्या शानदार रब का कुरान में फरमार है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। हाँ, शुक्र करो रब और देगा, मगर अगला हिस्सा समझने वाला है।
और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ने अपने अजाब से भी डराया है और शुक्र करने का दर्स भी दिया है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अपने नेक बंदों के सदके, करबला वालों के सब्र के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआ देने वाले सब्र के सदके रब्बे करीम हमें भी सब्र की नेमत नसीब फरमाए। सिर्फ ज़बानी नहीं, कल्बी तौर पर हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा ले। और हमारे अगर हम पर कोई आजमाइश है तो रब्बे करीम ये आजमाइश हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त कराची में मदनी मरकज़ के करीब ही एक इमारत में शदीद आग ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए लगी हुई है और उस आग की वजह से तकरीबन 170 के करीब घर जो हैं वो डिस्टर्ब हैं और आसपास का इलाका भी खाली करा लिया गया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रहम फरमाए और ये आग खैर से बुझ जाए और जिनका नुकसान हुआ अल्लाह उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। मगर मैं कल से एक बात सोच रहा हूँ कि शायद पूरे कराची की इंतज़ामिया और जितने जो वसाइल हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, मगर एक दुनिया की आग ये बुझा नहीं पा रहे हैं। कभी सोचें कि जहन्नम की आग कैसी होगी हैं। यहाँ तो फायर ब्रिगेड और पता नहीं पानी और फोम और क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। जिसको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा उसके पास तो बचाव की कोई सूरत नहीं होगी, वो होगा और जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग तो बात का मामला है, जिसकी कब्र में आग भड़का दी गई उसका क्या बनेगा, वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। खुदा के वास्ते गौर कीजिए, ये वाकयात हमें दर्स देते हैं। जो लोग अपने माल पर, अपने ओहदों पर, अपनी जिंदगी की कमाई पर इतरा रहे होते हैं, ये पता नहीं होता कि एक रात में बंदा कंगाल हो जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है जो एक दिन पहले ज़कात लेने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, एक दिन पहले ज़कात देने वाले होते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि अगले दिन वो ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। अल्लाह करीम ज़वाले नेमत से बचाए। अल्लाह हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रहमत फरमाए और ये बिल्डिंग की आग बुझ जाए। लेकिन ये दर्स है हम सब के लिए, इस आग का हम कुछ नहीं, जितनी भी सोर्स हो हम नहीं बुझा सकते। जब तक रब की कहते ना रजा नहीं, ये आग कोई नहीं बुझा सकेगा। जब रब चाहेगा जब ये बुझेगी।